नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द ललन डॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by Bank of India. बर्फ की चादर से लदा ये वीडियो इस साल की शुरुआत में जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुई बर्फबारी का है। कवि, शायर, गायक और संगीतकार अमीर खुसरो ने लिखा है, गर फिरदौस बर रुए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। मतलब ये कि धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है। खुसरो जिस स्वर्ग की बात करते हैं वो यही कश्मीर है। जी हाँ, वही कश्मीर जहाँ के हिमालय में बसे ट्यूलिप के बागान, सेब के बगीचे और बर्फ से ढकी चोटियाँ और डल झील में तैरते शिकारे हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। शायद इसीलिए कोई इसे मिनी स्विट्जरलैंड कहता है तो कोई जन्नत। इन्हीं सब नज़ारे को अपनी आंखों में समाने के लिए लोग देश विदेश से कश्मीर की वादियों में खींचे चले आते हैं। लेकिन 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी घटना से ये स्वर्ग बिखर सा गया है। इस आतंकी हमले में मारे गए 28 लोगों की मौत हो चुकी है और ये आंकड़ा अब भी बढ़ रहा है। कई लोग अलग अलग अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। अब आपको कुछ और तस्वीरें और वीडियो दिखाते हैं। इन तस्वीरों और वीडियो में आपने देखा कि किस तरह टूरिस्ट में कश्मीर छोड़ने की हड़बड़ाहट है। इसके चलते देश की सभी प्रमुख एयरलाइंस कंपनियों को अपनी अतिरिक्त फ्लाइट्स चलानी पड़ रही हैं। एयर इंडिया और इंडिगो एयरलाइंस ने कहा है कि बुधवार को श्रीनगर से दिल्ली और मुंबई के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित करेंगी। वो एयर इंडिया ने एक्स पर एक पोस्ट करके कहा, मौजूदा स्थिति को देखते हुए एयर इंडिया बुधवार 23 अप्रैल को श्रीनगर से दिल्ली और मुंबई के लिए 2 अतिरिक्त उड़ानें संचालित करेगी। इसके अलावा इंडिगो के एक अधिकारी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि वो बुधवार को श्रीनगर से दिल्ली और मुंबई के लिए 2 अतिरिक्त उड़ानें संचालित करेगी। इंडिगो श्रीनगर से रोजाना 20 उड़ानें संचालित करती है। ये जो तस्वीरें आपने देखी ये घटना के तुरंत बाद की हैं, लेकिन इस घटना का असर कश्मीर की वादियों में लंबे समय तक दिखने वाला है। अब कुछ आंकड़े जान लेते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि साल 2024 में 2 करोड़ 36 लाख पर्यटकों ने कश्मीर की वादियों की सैर की। इससे पहले साल 2023 में 2 करोड़ 10 लाख टूरिस्ट्स ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया था। इसमें से घाटी में 27 लाख से ज़्यादा पर्यटक घूमने फिरने गए। इस दौरान करीबन 43,000 विदेशियों ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया। साल 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में पर्यटन बहुत तेज़ी से बढ़ा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में राज्य पर्यटन विभाग के हवाले से बताया गया है कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने से पहले यानी साल 2018 में 1 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा पर्यटक जम्मू कश्मीर आए थे। इनमें से सिर्फ 8,30,000 पर्यटक कश्मीर घूमने गए। इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्ट में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में पर्यटन इस कदर बढ़ा है कि पीक सीजन में राज्य के ज़्यादातर होटल फुल रहते हैं। हमले के समय भी कश्मीर घाटी में पर्यटकों के आगमन में बहुत तेज़ी से वृद्धि हो रही थी। इस दौरान श्रीनगर समेत पूरे क्षेत्र में हाउस बोट, होम स्टे, गेस्ट हाउस और होटल पर्यटकों से भरे हुए थे और पूरी तरह से बुक थे। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट बताती है कि हमले से पहले भी कश्मीर में पर्यटन में उछाल अपने पूरे चरम पर था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 26 मार्च को खुलने के बाद से अब तक श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन में 8,14,000 पर्यटक आए थे। इसी तरह कश्मीर के मशहूर डल झील में बड़ी तादाद में शिकारी की सैर देखी गई। इसके अलावा कश्मीर का गुलमर्ग एशिया के टॉप स्कीइंग डेस्टिनेशंस में से एक है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का योगदान 7 से 8% का है। वहीं सरकारी आंकड़ों के माने तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी में पर्यटन क्षेत्र का योगदान वित्त वर्ष 2019-20 में 7.84% था, जो कि वित्त वर्ष 2022-23 में बढ़कर 8.47% पर पहुंच गया। केंद्र सरकार भी जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने में काफी सक्रिय रही है। मई 2023 में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में तीसरे G20 पर्यटन कार्य समूह बैठक की मेजबानी की थी। इसमें करीबन 60 विदेशी प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। पिछले कुछ सालों में कश्मीर में कार्यक्रमों के आयोजन को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई नीति शुरू की गई थी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए एक फिल्म पॉलिसी भी तैयार की गई है।
राज्य के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी पर्यटकों की बढ़ती संख्या को शांति का मुख्य संकेतक बताया था। 19 अप्रैल को उन्होंने श्रीनगर में कहा कि अलगाववाद और आतंकवाद का जम्मू कश्मीर में कोई भविष्य नहीं है। इससे पहले उन्होंने कहा था, जम्मू कश्मीर में अमन, चैन और शांति पर्यटन के रास्ते ही बहाल हो सकती है। जम्मू कश्मीर के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में कहा गया है कि राज्य का सकल घरेलू उत्पाद यानी GSDP 7.06% बढ़ा है। इसमें कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर की आर्थिक ग्रोथ राष्ट्रीय औसत से थोड़ी ज़्यादा रही है। पिछले 3 वित्तीय वर्षों में जम्मू कश्मीर की औसत GDP ग्रोथ 7.81% रही है, जो राष्ट्रीय औसत 7.77% से थोड़ी ज़्यादा है। वहीं जम्मू कश्मीर की प्रति व्यक्ति आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। वित्त वर्ष 2014-15 और वित्त वर्ष 2024-25 के बीच प्रति व्यक्ति आय करीबन 148% बढ़ी है। वित्त वर्ष 2024-25 में जम्मू कश्मीर में प्रति व्यक्ति आय 10.6% बढ़कर 1,54,703 रुपए हो गई। हालांकि ये राष्ट्रीय औसत से कम है, लेकिन अंतर धीरे धीरे कम हो रहा है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसी साल मार्च में अपने बजट भाषण के दौरान कहा था कि 2025-26 में राज्य की GSDP लगभग 9.5% बढ़ सकती है। पर्यटन ने, बागवानी, हस्तशिल्प और छोटे उद्योगों ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। कश्मीरी हस्तशिल्प का निर्यात दोगुना होकर 1,162 करोड़ रुपए पहुंच गया। ये स्थानीय कारीगरों को भी बहुत बड़ा इससे फायदा पहुंचा है। आर्थिक सर्वे के अनुसार पर्यटन राज्य के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। इसमें कहा गया था कि जम्मू और कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत का फायदा उठाते हुए पर्यटन विकास की पर्याप्त संभावना है। इससे राज्य में बड़े पैमाने पर नौकरियां पैदा होंगी और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन से बड़े पैमाने पर नौकरियां पैदा होती हैं, जैसे लोकल गाइड, होटल कर्मचारी, टैक्सी ड्राइवर, हस्तशिल्प कारीगर और शिकारा वालों की रोजी रोटी भी टूरिज्म पर ही निर्भर है। लेकिन सिर्फ पर्यटन और रोजगार ही नहीं, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फल मंडी सोपोर में सेब के व्यापार में भी उछाल देखा गया है। एक अनुभवी सेब व्यापारी जहबूर अहमद ने ET से कहा, आतंकवाद कम हो गया और अब करीबन 1000 व्यापारी सेब के व्यापार में लगे हुए हैं। साल 2024 में सोपोर की सेब मंडी का सालाना कारोबार 7,000 करोड़ रुपए को छू गया था। सेब का कारोबार कुपवाड़ा, बांदीपोरा, बारामूला और बडगाम के लोगों की आजीविका का बड़ा जरिया बनकर उभरा है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में पर्यटन के साथ साथ बुनियादी ढांचे जैसे होटल और रिजॉर्ट्स में निवेश बहुत तेजी से बढ़ा है। केंद्र सरकार ने इसे और प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं भी शुरू की थी। राज्य में बढ़ते पर्यटन को देखते हुए कई बड़े होटल चेन जम्मू कश्मीर में अपने ब्रांचेस खोल रहे हैं। इंडस्ट्री संगठन फिक्की के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष राजेश शर्मा ने 2024 में ET के पत्रकार शांतनु नंदन शर्मा को बताया था, ताज विवांता 20 नए कमरे जोड़ रहा है। अबू धाबी के लुलु ग्रुप जैसे अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों ने भी जम्मू कश्मीर में निवेश शुरू किया है। लुलु ग्रुप श्रीनगर में एक नए मॉल में हाइपर मार्केट स्थापित किया है। वहीं आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर को पिछले साल दिसंबर तक 1.63 लाख करोड़ रुपए की कीमत के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल मिले हैं। इन योजनाओं में करीबन 6 लाख लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मिलने की उम्मीद है। इस तरह से देखें तो आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में न सिर्फ पर्यटन बढ़ा है, बल्कि अर्थव्यवस्था और रोजगार में भी इजाफा हुआ है। लेकिन ताज़ा आतंकी हमले के बाद अब सवाल ये कि क्या कश्मीर की तरक्की और पर्यटन खतरे में है? खबर है कि पहलगाम की आतंकी घटना के बाद कई पर्यटकों ने कश्मीर घाटी में अपनी गर्मियों की यात्राएं जो प्लानिंग थी वो कैंसिल कर दी हैं। ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल और घरेलू एयरलाइंस ने मनी कंट्रोल के साथ कुछ आंकड़े साझा किए हैं। इनके मुताबिक पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले के बाद से भारत में घरेलू एयरलाइंस को श्रीनगर के लिए लगभग 15,000 उड़ान टिकटों को रीशेड्यूल करने या टिकट कैंसिल करने की रिक्वेस्ट मिले हैं। घरेलू एयरलाइंस के वरिष्ठ अधिकारियों ने मनी कंट्रोल को बताया कि पूरे भारत से हर सप्ताह लगभग 60 से 70 हज़ार यात्री श्रीनगर आते हैं। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद कम से कम अगले एक पखवाड़े यानी 15 दिनों तक तो कश्मीर में पर्यटन पर असर पड़ने की पूरी संभावना है। इसके अलावा ट्रैवल एजेंट और टूर ऑपरेटर्स को भी जम्मू कश्मीर की यात्रा से जुड़े टूर और होटल बुकिंग को रद्द करने के अनुरोध मिलने लगे हैं। ब्राइट सन ट्रैवल इंडिया के निदेशक संदीप अरोड़ा ने मनी कंट्रोल से कहा कि पहलगाम में हाल ही में हुई घटना ने यात्रियों के बीच डर पैदा कर दिया है, जिसके कारण होटल बुकिंग्स रद्द करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक हर महीने श्रीनगर में लगभग 1,374 घरेलू उड़ानें आती हैं।
इनमें सबसे ज़्यादा इंडिगो श्रीनगर के लिए हर महीने 674 मासिक उड़ानें संचालित करती है, जबकि एयर इंडिया एक्सप्रेस प्रति महीने लगभग 301 उड़ानें संचालित करती है। इसके अलावा स्पाइस जेट हर महीने लगभग 210 उड़ानें, एयर इंडिया लगभग 115 उड़ानें और अकासा एयर हर महीने करीबन 37 उड़ानें संचालित करती है। साल 2024 में श्रीनगर हवाई अड्डे से लगभग 44 लाख यात्रियों ने यात्रा की। सर्दियों के महीने में हवाई अड्डे पर औसतन प्रतिदिन 35 से 37 उड़ानें और गर्मियों के दौरान 45 से 50 उड़ानें उड़ान भरती हैं। इस एयरपोर्ट से हर दिन करीबन 12,000 यात्री आते या जाते हैं। इस बीच कश्मीर घाटी में बुधवार 23 अप्रैल को 35 सालों में पहली बार आतंकवादी हमले के खिलाफ बंद रखा गया। सभी क्षेत्रों के संगठनों ने पहलगाम में पर्यटकों की हत्या के विरोध में बंद का समर्थन किया। अधिकारियों ने बताया कि आज श्रीनगर में अधिकांश दुकानें, ईंधन स्टेशन और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हैं। उन्होंने बताया कि शहर भर में केवल आवश्यक चीज़ों की दुकानें ही खुली हैं। पहलगाम टैक्सी एसोसिएशन के अध्यक्ष गुलजार अहमद वानी ने न्यूज़ एजेंसी एएनआई से कहा, मैं इस हमले की निंदा करता हूं। ये सिर्फ पर्यटकों की बात नहीं है, बल्कि हमारी रोजी रोटी और हमारे परिवारों का मामला है। हम उन्हें पर्यटक नहीं मानते। आइए अब आपको पहलगाम टैक्सी एसोसिएशन के अध्यक्ष गुलजार अहमद वानी की पूरी बात सुनाते हैं। नाम गुलजार अहमद वानी है। मैं पहलगाम टैक्सी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं और इस चीज से मैं मजम्मत करता हूं कि टूरिस्ट के साथ जो हुआ, ये टूरिस्टों के साथ नहीं हुआ, ये हमारी रोजी रोटी के और हमारी फैमिली के साथ हुआ। जो भी टूरिस्ट इसमें डेथ हुआ, वो हम टूरिस्ट उसको नहीं समझते, वो समझते हैं हम अब हमारी फैमिली मेंबर्स को डेथ किया गया है। और इस चीज से हम एलजी साहब से और यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करते हैं, इसकी गहराई तक जाइए, ये देख लीजिए, जिसने भी किया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि 96-82 में यहाँ पे अमरनाथ यात्रा चली, जबकि हम उनको अपनी जिस तरीके से हमारे हाजी साहब जाते हैं उसी तरीके से वो लोग यहाँ पे आते हैं एज हाजी बन के। हम उन लोगों को भी अपनी फैमिली मेंबर समझते हैं। अगर उन लोगों के कोई मतलब रूम्स अवेलेबल नहीं होते, हम उनको अपने घरों में सुलाते थे, अपने घरों में खिलाते थे। और इस जो आज हुआ पहलगाम में, क्योंकि पहलगाम पहले से ही पीसफुल एरिया था, आज तक कभी भी पहलगाम में ऐसा नहीं हुआ है और नहीं हम होने नहीं देते थे ये। और पहलगाम जो है पूरा टूरिज्म के ऊपर ही चलता है, चाहे जितने भी एसोसिएशन है पूरा टूरिज्म के ऊपर ही चलता है। 99% टूरिज्म के। हमारे आंखों में अभी भी रोना आता है। हम कहते हैं हम रोएंगे, मगर कहाँ पे रोएंगे? अब क्या कहेंगे जिन लोगों ने ये किया? हम उनसे यही कहेंगे अपने खुदा से, उनके घरों को भी ऐसे ही आग जलाओ जिस तरीके से उन्होंने अभी पहलगाम में आग जलाया। इस तरह से देखें तो पर्यटन कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और पहलगाम का आतंकी हमला कश्मीर के लिए एक बड़ा झटका है। बहरहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। इससे लगा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप देखते रहिए अन्य खबरों के लिए ललन टॉप। शुक्रिया।